नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट तीन स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। जहाँ पर देखिए डिमर्जर एंड मर्जर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कि डिमर्जर होता क्या है। तो डिमर्जर में देखिए कंपनी जो रहता है यहाँ पर अलग हो जाती है, सेपरेट लिस्टिंग के लिए जाती है। यहाँ पर देखिए जो भी एसेट है, लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल है, सब कुछ यहाँ पर अलग होता है एंड सेपरेट लिस्टिंग के लिए कंपनी जाती है। एंड ये डिमर्जर जो प्रोसेस है ये ऐसा नहीं कि आज कंपनी ने अपडेट दिया तो तुरंत में कंप्लीट होता है। काफी टाइम टेकिंग लंबा प्रोसेस होता है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर अप्रूव किया जाता है। एनओसी ले जाता है फ्रॉम बीएससी एंड एनएससी। उसके बाद फिर एनएसएलटी के पास सबमिट किया जाता है, हियरिंग वहां पर होता है। उसके बाद एनएसएलटी डायरेक्शन देती है कि आप क्रेडिटर्स एंड जो भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स है, उनके पास अप्रूवल लीजिए। उसके बाद फिर उसको फिर फाइल किया जाता है, एनएसएलटी के पास फाइलिंग किया जाता है। एंड वहां पर से जब अप्रूवल आ जाता है उसके बाद फिर ये लिस्टिंग के लिए जाती है। एंड ये जब लिस्टिंग के लिए भी जाती है तो इसमें काफी लंबा समय लग जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए इन स्टॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी, जहां पर देखते हैं पहली कंपनी का नाम है आपका वेदांता। तो वेदांता को लेकर के बहुत सारे यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं, जहां पर बहुत लोगों का कहना है कि वेदांता का डीमर्जर कैंसिल हो गया है, अब रिजेक्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट भी है कि यहाँ पर वेदांता में होगा क्या, आखिर डीमर्जर कंप्लीट हुआ कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए वेदांता में अभी तक उन्होंने, अब कंपनी ने अपडेट नहीं दिया कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ एक ट्विस्ट जरूर आया है वेदांता के डीमर्जर में। तो चलिए हम लोग उसको अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेदांता में हम लोगों ने जो भी प्रोसेस अभी डिस्कस किया है ना, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये भी फाइलिंग एंड लिस्टिंग के लिए बस यहाँ पर जाने वाली थी। एंड यहाँ पर देखिए इस जगह पर आकर के एक ट्विस्ट आ गया है। तो क्या ट्विस्ट है, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज कि वेदांता का डिमर्जर का प्रोसेस समझिए कि यहाँ पर वेदांता जो रहता है, पहले उन्होंने अपडेट दिया था कि यहाँ पर 6 वर्टिकल में वेदांता, वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता बेस मेटल, वेदांता स्टील एंड फेरस, तो ये 6 वर्टिकल्स में डिवाइड होने वाली थी। तो यहाँ पर 6 तरह का शेयर आपके पास दिखता। लेकिन उसके बाद फिर कंपनी ने अपडेट दिया कि नहीं, बेस मेटल कारोबार जो रहता है अलग नहीं होगी, ये वेदांता के साथ ही रह जाएगी। तो ये अपडेट आया। उसके बाद फिर एनसीएलटी ने क्या किया, चूंकि एनसीएलटी की तरफ से अपडेट आया कि चूंकि आपने डिमर्जर प्रोसेस को यहाँ पर चेंज किया है, पहले आपने 6 बोला फिर 5 किया, तो यहाँ पर अब आप क्या कीजिए कि शेयर होल्डर जो रहता है उनके साथ आप मीटिंग कीजिए। मीटिंग होने के बाद आप फिर से मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, मैं इसे अप्रूव करूंगा। तो ये ऐसा हुआ, अप्रूवल भी हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया कि यहाँ पर देख सकते हैं वेदांता पावर में जो आप देख रहे हैं ना, टीएसपीएल, इसको लेकर के यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए उसको हम लोग चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के लेटर हेड में ये अपडेट आया। यहाँ पर मीटिंग हुई थी, सभी क्रेडिटर शेयर होल्डर के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में इन्होंने सबमिट किया and जो डॉक्यूमेंट था डिमर्जर को लेकर के सबमिट किया गया। लेकिन यहाँ पर जो टीएसपीएल कंपनी है, यानी कि तालबंदी साबू पावर लिमिटेड जो रहता है, वो वॉज अ नॉन अप्लीकेंट कंपनी इन द, देख सकते हैं इस डिमर्जर जो यहाँ पर जो मीटिंग हो रही थी इसमें नॉन अप्लीकेंट थी। एंड इन्होंने क्या किया कि सेपरेट फाइलिंग किया। देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीएसपीएल हैड फाइल्ड अ सेपरेट कंपनी स्कीम एप्लीकेशन। तो एनसीएलटी के पास सेपरेट फाइलिंग किया। एंड इस सेपरेट फाइलिंग जब हुआ तो एनसीएलटी ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टिंग द स्कीम प्रेजेंटेड बाय टीएसपीएल परसुवेंट। तो यहाँ पर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग उसको चलिए चेक कर लेते हैं क्यों एनसीएलटी ने क्यों रिजेक्ट किया है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि द मुंबई बेंच ऑफ एनसीएलटी डिसमिस द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एट इनिशियल स्टेज एट ओवर लैक ऑफ डिस्क्लोजर अबाउट 1215 करोड़ डेट। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने डिस्क्लोजर जो होता है कि हर एक कंपनी को रहता है सबमिट कर, जो भी डिमर्जर होती है उनको सबमिट करना पड़ता है कि आप जितनी भी डेट है, यानी कर्ज कितना आपके पास है, सब कुछ जो रहता है लिस्ट बनाइए एंड उसको सबमिट कीजिए। तो यहाँ पर लैक ऑफ डिस्क्लोजर, ये जो 1251 करोड़ जो रहता है ना, ये डेट को उन्होंने शो नहीं किया, उन्होंने दिखाया नहीं। तो 1215 करोड़ डेट टू सेपको क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर थी। और ये यहाँ पर प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं कि सबको क्या कहना है कि 1251 करोड़ का जो डेट है इन्होंने क्यों नहीं शो किया, जरा यहाँ पर पता किया जाए। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि सबको हैड रेज्ड ऑब्जेक्शन टू द स्कीम। इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है, क्लेमिंग दैट पावर यूनिट हैड डेलिबरेटली एक्सक्लूडेड द आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 1251 करोड़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में इनका नाम यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। तो इनका कहना है कि जानबूझकर ये इंक्लूड नहीं किया गया और इस कारण से जाता है एनसीएलटी ने डिसमिस कर दिया द डिमर्जर स्कीम फाइल्ड विद तालबंदी सावर पावर लिमिटेड। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब जब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो फिर से हो सकता है अभी क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर के साथ फिर से मीटिंग हो, वहां से फिर से अप्रूवल लिया जाए, ये डेट जो रहता है 1215 करोड़ का यहाँ पर फिर से सबमिट किया जाए। तो अभी लीगल ग्राउंड बच रहा है यहाँ पर कि अभी यहाँ पर हो सकता है कि टीएसपीएल जो रहता है सेपको को लेकर के यहाँ पर लीगल ग्राउंड्स ले कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा खींच सकता है टाइम टेकिंग, यहाँ पर और टाइम जो रहता है और थोड़ा बढ़ सकता है। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी फिर से चूंकि लास्ट प्रोसेस बचा हुआ था, अभी फिर से ये हो सकता है क्रेडिटर्स के साथ फिर मीटिंग हो, फिर से एनसीएलटी के पास ये सबमिशन जाए और यहाँ पर फिर अप्रूवल होगा तो फिर से लिस्टिंग के लिए जा सकते हैं।
सो ये हो सकता है जो डीमर्जर का प्रोसेस अभी थोड़ा लंबा और खींच सकता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अदरवाइज यहाँ पर डीमर्जर को लेकर के, कैंसिलेशन को लेकर के कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। सो आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अभी चूंकि ये नेगेटिव अपडेट है तो फिर वेदांता के शेयर में उछाल क्यों आ रहा है। तो देखिए उछाल के पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो है ग्लोबल सेंटीमेंट। अभी अगर चेक कीजिएगा तो चाइना ने स्टिमुलस, यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है यहाँ पर, तो चाइना का स्टिमुलस भी एक रीजन बन रहा है। साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब भी प्राइस में, जो भी मेटल के प्राइस सब में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी तेजी बन रही है। तो ये भी दो रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ साथ ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल जो रहता है, उन्होंने देखिए टारगेट प्राइस काफी हाई दिया है 575 का, तो ब्रोकरेज भी काफी बुलिश है। एंड वेदांता का ग्रोथ प्लान भी उन्होंने साथ में बताया, डबलिंग कैपेसिटी बाय 2030। तो ये इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर है, इस कारण से वेदांता के शेयर प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि वेदांता को 451 के ऊपर में सस्टेन करना जरूरी है। अगर 415 के ऊपर में सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पर जो मेजर हर्डल है वो टूट जाएगा, फिर 480 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा 450 के ऊपर में सस्टेन होना। ये रेसिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मेजर रेसिस्टेंस है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम है आपका क्वेस्ट कॉर्प कंपनी का नाम है। एंड यहाँ भी देखिए डिमर्जर प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर 3 वे डिमर्जर है। जो भी केस्कॉर्प या सेलुलर है उनके पास इन फ्यूचर डिजिटाइज सॉल्यूशन ब्लूस्ट्रीम एंटरप्राइज कंपनी का भी शेयर आपके पास रहेगा। तो यहाँ पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि क्वेस्कॉर्प जो रहता है उसके अंदर में जनरल स्टाफिंग, प्रोफेशनल स्टाफिंग का बिजनेस रहेगा। डिजिटाइड के अंदर में देख सकते हैं आपका डिजिटाइड सॉल्यूशन, कनेक्ट इंडिया सेलम डिजिटल कंसल्टिंग का बिजनेस रहेगा। ब्लू स्प्रिंग के अंदर में आपका देख सकते हैं इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल सर्विस का बिजनेस रहेगा। तो देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने में, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि डिमर्जर प्रोसेस काफी लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी डिमर्जर प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी ग्रीन, लाइट ग्रीन में देख रहे हैं ना, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो है एनसीएलटी में हियरिंग चल रहा था एंड यहाँ पर इस चीज को लेकर के अपडेट है कि इसे अप्रूव कर दिया गया है। तो डिमर्जर प्रोसेस अप्रूव हो चुका है। अब क्या बचा है, तो फाइनल एनसीएलटी ऑर्डर विद आरओसी बेंगलुरु एंड स्टॉक एक्सचेंज के पास ये जाएगी। रिकॉर्डेड के यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय डिजिटाइड एंड ब्लूस्मी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस अभी बचा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं ये शेयर जो रहता है लिस्टिंग के लिए जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज को लेकर के यहाँ पर कंपनी के लेटरहेड में अपडेट है कि ये जो डिमर्जर है उसे यहाँ पर देखिए एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर जो 3 वे डिमर्जर हो रहा है, तो अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ स्कीम ऑल शेयर होल्डर विल रिसीव 1 एडिशनल शेयर फॉर ईच ऑफ न्यू कंपनी फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन क्वेस्कॉर्प। अगर आप क्वेस्कॉर्प का शेयर रिकॉर्डेड तक होल्ड करके रखिएगा तब आपको देखिए डिजिटाइज सॉल्यूशन एंड ब्लूस्ट्रीम एंटरप्राइज का भी एक एक शेयर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अभी लास्ट अभी क्या बचा हुआ, तो यहाँ पर कंपनी अब जल्द रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी, उसके बाद से ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये दो प्रोसेस अभी यहाँ पर बचा हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया है, तभी तक कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तब आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते मूव करते हैं थर्ड कंपनी की ओर, जहाँ पर देख सकते हैं नाम है आपका कीसुरम इंडस्ट्रीज एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पर देखिए दोनों कंपनी मर्ज हो रहा है यहाँ पर, तो दोनों कंपनी मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अल्ट्राटेक के शेयर को यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसा मिलने वाला है नहीं। सब सोचेंगे कि मुझे भी कोई शेयर मिलेगा, तो आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कीसुरम के जो शेयर होल्डर है उनको अल्ट्राटेक का शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस इवेंट का जो रिकॉर्डेड क्या है, तो 10 मार्च 2025 इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। एंड जो भी 7 मार्च तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बहुत लोग क्वेश्चन होगा कि 10 मार्च को अगर मैं इस शेयर को खरीदता हूं तो क्या मैं इस कॉर्पोरेट इवेंट के एलिजिबल है, तो आप एलिजिबल नहीं, बिकॉज 10 मार्च का रिकॉर्डेड है, 7 मार्च था इसका लास्ट डेट एलिजिबिलिटी के लिए। एंड यहाँ पर देखिए शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो जो बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपके 52 शेयर्स कीसुरम का शेयर है उसके बदले में आपको एक शेयर मिलेगा, आपको अल्ट्राटेक सीमेंट का मिलेगा। तो 52 शेयर कीसुरम के बदले में आपको एक शेयर अल्ट्राटेक का मिलेगा। सो यह अपडेट रिगार्डिंग कीसुरम एंड अल्ट्राटेक मर्जर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।